आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स पढ़ेंगे। हेडिंग ला लीजिए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग अनुकृति। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। इसमें सबसे पहले रिएक्शन विद HX। इसमें होती है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा इस रिएक्शन में। जैसे हमने सपोज ये ईथर लिया और इसकी रिएक्शन हमने HCl से की। रिएक्शन विद HX। हेलो अदिति। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर स्टार्ट किया है और इस पे हम लोग पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड यानी HX से रिएक्शन। और हमने ये ईथर लिया है इथाइल मिथाइल ईथर की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला स्टेप होगा H+ का अटैक ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। जैसे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है तो इस स्टेप पे प्रोटोनेशन ऑफ ईथर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, O पे प्लस चार्ज आते ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और ये जो Cl- है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हैं, 1 डिग्री हैं, तो फिर SN2 मैकेनिज्म लगेगी। और SN2 मैकेनिज्म में हमने आपको बता रखा है कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए मिथाइल वाले कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इथाइल वाले कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो Cl- अटैक दोनों जगह कर सकता है, दोनों जगह अटैक कर सकता है, लेकिन अटैक वहीं करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। अब बताइए स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे कम है, मिथाइल पे या इथाइल पे? बोलिए भाई। कहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, मिथाइल पे या इथाइल पे? तो आप पाएंगे मिथाइल में तो कार्बन से 3 छोटे छोटे H अटैच्ड हैं, लेकिन इथाइल में कार्बन से 2 H और एक मिथाइल अटैच्ड है, और मिथाइल एक बल्की ग्रुप होता है। कहने का मतलब जहां कार्बन ज्यादा है, जहां पे साइज बड़ा है, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो वहां अटैक नहीं करेगा। तो फिर Cl- अटैक करेगा छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के ऊपर और ये पूरा ग्रुप लीव करेगा, और इससे हमें मिलेगा CH3Cl
प्लस C2H5OH। तो दो प्रोडक्ट मिल गए, एक मिथाइल क्लोराइड और दूसरा है इथाइल एल्कोहल। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, in ether, SN2 mechanism take place and halogen is bonded with smaller alkyl group। तो अगर ईथर में 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हेलोजन छोटे एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा और जो OH है एल्कोहल वो बड़े एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा। तो ये देखिए, छोटे एल्काइल ग्रुप से Cl अटैच्ड हुआ और बड़े एल्काइल ग्रुप से OH अटैच्ड हुआ और ईथर का इस तरह से आपने देखा क्लीवेज हो गया। तो जैसे अगर इसकी मैकेनिज्म नहीं लिखनी है और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसे ईथर लिखा और ऐसे HCl लिखा, ऐसे ब्रेक कर दीजिएगा, CH3Cl बन जाएगा और C2H5OH बन जाएगा। छोटे वाले के साथ हेलोजन लगेगा। ठीक है, समझ में आया? बोलो भाई, नोट कर लिया? यस सर। हाँ, अब जैसे हमने सपोज क्वेश्चन आपको दिया, नॉर्मल प्रोफाइल इधर लगा है और इधर लगा है आइसोप्रोपाइल। नॉर्मल प्रोफाइल, आइसोप्रोपाइल, ईथर, इसकी रिएक्शन HBr से हो रही है, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं A और B। क्वेश्चन में कहा जा रहा है A और B आइडेंटिफाई करें, तो यही वाली ट्रिक लगा दीजिए। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से हेलोजन लगेगा और बड़े वाले एल्काइल ग्रुप से एल्कोहल लगेगा। तो बताइए प्रोडक्ट। ये देखिए, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो जो हेलोजन लगेगा वहां लगेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, यानी 1 डिग्री से हेलोजन लग जाएगा और 2 डिग्री से एल्कोहल लग जाएगा। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये जैसे आपको दिया होता इस तरह से,
तो ये देखिए 1 2 3 ये प्रोपाइल है और 1 2 ये इथाइल है। तो छोटे वाले से हेलोजन अटैच्ड होगा, तो इथाइल से Cl अटैच्ड हो जाएगा और प्रोपाइल से OH अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा C2H5Cl प्लस CH3CH2CH2OH। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ईथर में 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो SN2 मैकेनिज्म होगी और हेलोजन छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, लिख लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री या बेंजाइलिक या एलाइलिक ग्रुप, SN1 mechanism take place and halogen is bonded with smaller की बजाय bigger alkyl group से, and halogen is bonded with bigger alkyl group। नोट कर लीजिए। जैसे आपको दे रखा है CH3CH2O, ये इथर दे रखा है, तो ये देखिए टर्शरी यानी 3 डिग्री ग्रुप है। तो जब मैकेनिज्म लिखेंगे H प्लस का O पे अटैक होगा, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल मिल रहा है तो इस वजह से यहाँ पे SN1 वाली मैकेनिज्म फॉलो होगी, जिसमें पहले लीविंग ग्रुप निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर उसी कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ये दो प्रोडक्ट मिले ए एंड बी। ठीक है, तो अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ईथर में तो फिर उल्टा हो जाता है, हेलोजन छोटे वाले के साथ नहीं बल्कि बड़े वाले के साथ जुड़ता है। जैसे इसमें देखिए 4 कार्बन है, उसमें इथाइल में 2 ही कार्बन है, तो बड़े वाले ग्रुप से हेलोजन अटैच होगा। बोलो बेटा, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप जरा उसको नोट करिए।
बेंजाइल, C6H5CH2 बेंजाइल होता है। ये बेंजाइल इथाइल ईथर है। प्रोडक्ट बनाना है, HCl से रिएक्शन हो रही है, तो एक अल्कोहल बनेगा और एक एल्काइल हैलाइड बनेगा। दोनों के नाम बताना है, जल्दी करिए। बोलो भाई क्या बनेगा? बेंजाइल बड़ा वाला है, इथाइल छोटा वाला है, तो रूल के मुताबिक हेलोजन जाएगा बड़े वाले के पास और H जाएगा, अल्कोहल जाएगा छोटे वाले के साथ। तो आंसर आ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड और इथाइल अल्कोहल। ऐसे ध्यान रखना है। यस, इथाइल अल्कोहल एंड बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर? अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मेथॉक्सी बेंजीन दी जाए जैसे, इसको एनिसोल भी कहते हैं, और इसकी रिएक्शन HI से की जाए तो ध्यान रखिएगा H+ O पे अटैक करेगा, अब हेलोजन के पास बेंजीन रिंग पे अटैक करने की चॉइस नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। जब बेंजीन से डायरेक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे जो I- का अटैक होगा वो बेंजीन पे नहीं होगा बल्कि CH3 पे होगा, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म नहीं होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी, क्योंकि ये बॉन्ड टूट ही नहीं सकता है, ये फिनाइल है। तो ध्यान रखिएगा जो फिनाइलिक ईथर होते हैं वो SN1 नहीं बल्कि SN2 देते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे फिनॉल प्रिपेयर होता है और CH3I बनता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एनिसोल की HI से रिएक्शन करेंगे तो फिनॉल बनेगा कि आयोडोबेंजीन बनेगा? तो आंसर है फिनॉल बनता है और मिथाइल आयोडाइड बनता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूट सकता है, यही बॉन्ड टूटेगा तो उसी पे I- लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ईथर में बच्चों दो ही प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दी, रिएक्शन विद HX, हेलोजन एसिड से रिएक्शन जिसमें ईथर का क्लीवेज होता है। एक और रिएक्शन हम बता देते हैं क्लीवेज वाली, वो है PCl5 से रिएक्शन।
PCl5 भी ईथर को क्लीव करा देता है। PCl5 में बच्चों 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और 2 बॉन्ड वीक होते हैं, उन्हें सिंगलेट लिंकेज कहते हैं। उन्हें हम सिंगलेट लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जब PCl5 से रिएक्शन होगी तो ये क्लीवेज हो जाएगा, ये क्लीवेज हो जाएगा, इधर से RCl मिलेगा, इधर से R-Cl और बीच में बनेगा POCl। RCl प्लस R-Cl प्लस POCl, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जब भी ईथर की PCl5 से रिएक्शन आए तो ईथर का क्लीवेज कर देना, एक ClR से, एक ClR- से और बीच में POCl3 बन जाएगा। जैसे इथाइल मिथाइल ईथर की PCl5 से रिएक्शन, बनाओ प्रोडक्ट जरा जल्दी से, नाम बताओ। एक Cl निकाल के इथाइल से जोड़ दो, एक Cl निकाल के मिथाइल जोड़ दो और PCl3 बचा उसको O से जोड़ दो, सिंपल। ये लो, बन गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ईथर्स की है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईथर में ये जो मेथॉक्सी ग्रुप होता है, या इन जनरल कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाओ, इन जनरल एल्कोक्सी ग्रुप, ये आपका एक एरोमेटिक ईथर है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड नहीं देते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें डायरेक्टिव इफेक्ट चेक करना पड़ता है। तो बेंजीन से अगर पुशिंग इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हो, जैसे ये लोन पेयर की वजह से प्लस R इफेक्ट लगाएगा, जिसे हम प्लस M इफेक्ट भी कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से माइनस चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा। अरे जैसे फिनॉल में बताया था OH OP डायरेक्टर होता है, वैसे एल्कोक्सी भी OP डायरेक्टर होता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करेंगे। ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा, पास पास है ना, और ये दोनों दूर दूर है, तो रिपल्सन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। अब ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो मेजर प्रोडक्ट आएगा।
नोट कर लीजिए। लिख लीजिए कि ओ आर इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। एरोमेटिक ईथर में जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगी। तो चलिए देखा जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको मैंने फिनॉल में भी पढ़ाया था, हेलोएरीन में भी पढ़ाया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल जैसे हेलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती हैं, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल। तो सबसे पहले लिखिए हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हेलोजन से रिएक्शन होती है। तो जैसे हमने एनिसोल लिया और इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन से की। एसिटिक एसिड यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है। तो ये जो ब्रोमीन है हेलोजन, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। और दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये हेलोजिनेशन है, बेंजीन रिंग में हेलोजन लग रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि जो मेथॉक्सी है हमने अभी प्रूव किया था वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करने की वजह से। ऐसे ही आप नाइट्रेशन करिए। नाइट्रेशन भी देखिए कई जगह आता है, फिनॉल में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड लिया जाता है, साथ में H2SO4 भी लेते हैं ताकि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए, NO2 प्लस, नाइट्रोनियम आयन उसे कहते हैं। और वो NO2 प्लस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में लग जाएगा। सिंपल आप याद कर लीजिए कि हेलोजिनेशन में हेलोजन से रिएक्शन होगी, हेलोजन लगेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगी, NO2 लगेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब इसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो होती हैं। पहली है एल्काइलेशन, जिसमें हम एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड से। इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। तो मैंने बताया हुआ है मैकेनिज्म, AlCl3 Cl माइनस खींचेगा, CH3 प्लस बनेगा और वो एल्काइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। मतलब Cl चला जाता है AlCl3 के पास और जो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा।
ये लीजिए, बोलो बच्चों समझ में आया? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसके बाद दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है एसाइलेशन। इसमें हम लोग एसिल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं। जैसे CH3COCl, और सेम मैकेनिज्म है बच्चों, AlCl3Cl माइनस खींच लेगा और ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CH3CO प्लस, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में लग जाएगा। तो ये था बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नोट कर लें। और इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब मैं जो अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टर्म पे, वो पी ब्लॉक स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म पे हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। और आपके 12th में ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 कोर्स में है पी ब्लॉक से। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास फिर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट टर्न से हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। हम व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ओके बाय।